हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान का पार्ट 2 का पार्ट 2। ठीक है ना। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। मैं राजीव कुशवाहा, सहायक अध्यापक सम्राट अशोक इंटर कॉलेज अशोकनगर, मैं आप लोगों का सम्राट अशोक इंटर कॉलेज चैनल को कोराव पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं जानेंगे कि कोलाइडल क्या है। ठीक है ना। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँखों से नहीं देख पाते हैं। अगर कोलाइडल की बात की जाए तो कोलाइडल को अपने नंगी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, प्रकाश के किरण को आसानी से कहीं पर फैला देते हैं। जैसे हम आप लोग देखते होंगे कि कहीं कहीं पर घर में थोड़ा सा जगह होता है तो वहाँ देखते हैं प्रकाश से आता है। ठीक है ना। और प्रकाश जो आता है तो नीचे आता है, बहुत तेजी के साथ फैलता है, वही हमारा कोलाइडल। ठीक है ना, फैला देता है। इस किरण का प्रकाश में फैलना टिंडल प्रकाश प्रभाव कहलाता है। ये देखिए, टिंडल प्रभाव क्या है। अगर कोई पूछे टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं तो बता दीजिए कि कोलाइडल को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब हम बात करेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन, जल का वाष्प बनना, यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। आइए हम लोग इसे परिभाषा से समझते हैं। पदार्थों का अवस्था परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ में संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही पदार्थों की रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जल का वाष्प बनना, अगर जल है तो जल का जब वाष्प बन जाता है, वाष्प का जल भी बनता है। यानी कि जिस क्रिया से उसको हटाया जाए, अगर उसको पुनः उसी क्रिया में वापस लाया जाए तो वह कौन सा परिवर्तन होगा, हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलकर राख बन जाना। आप लोगों के यहाँ लकड़ी जलती होगी, तो जब लकड़ी जलती है तो उसमें से उसका राख बन जाता है। क्या कभी भी राख को लकड़ी के रूप में लाया जा सकता है? नहीं। यानी कि किसी भी वस्तु को उसके अगर पुनः उस स्थिति में नहीं लाया जा सकता है तब वह रासायनिक परिवर्तन है। अगर उसको पुनः उसी स्थिति में लाया जाए तो वह भौतिक परिवर्तन है। तो हम अब देखेंगे रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये हमने बता ही दिया। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों में संगठन में परिवर्तन होता है। जब उनका संगठन बनता है तो क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। हमने बता ही दिया आप लोगों को। तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। यहाँ पे लकड़ी थी, जब लकड़ी जली तो राख बन गया। यानी कि लकड़ी भी एक पदार्थ था, ये लकड़ी भी एक पदार्थ थी, और जब यह जली तब भी एक राख बन गया, यानी ये भी एक नया पदार्थ बन गया। अब कभी भी इसको इस स्थिति में नहीं लाया जा सकता। अगर इस स्थिति में लाया जा सकता तब ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाता। तो यहाँ पे देखिए जल का वाष्प बनना। ठीक है ना, ये जल को वाष्प बना सकते हैं और वाष्प को हम लोग जल भी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे चारों ओर के पदार्थ। हमारे चारों ओर दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। नंबर 1 अशुद्ध पदार्थ और नंबर 2 शुद्ध पदार्थ। ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 तत्व और नंबर 2 यौगिक। अब हम बात करेंगे तत्व। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात तत्व एक ऐसा रासायनिक है, ऐसा पदार्थ है जिसे कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किसी भी रूप में उसे अलग विभाजित नहीं किया जा सकता है।
जैसे कि यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना। हाइड्रोजन को अगर आप लोग सोचे कि इसको अलग कर दिया जाए तब यह अलग नहीं हो सकता। हीलियम है, हीलियम को भी अलग नहीं किया जा सकता किसी भी तौर पर। लिथियम है, लिथियम को भी किसी भी तौर पर अलग नहीं किया जा सकता। सोडियम है, इसको भी किसी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता, इत्यादि। हम बात करेंगे तत्वों के प्रकार, यानी कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु और नंबर 3 उपधातु, ठीक है ना। हम लोग इसके बारे में जानकारी करेंगे कक्षा 10 में। हम लोग बात करते हैं यौगिक की। एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। अर्थात यौगिक एक ऐसा पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को अपने साथ रखे होता है, यानी मिलाए रखता है। जैसे कि जल है, जल में 2 पदार्थ मिले होते हैं। नंबर 1 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? जल। और अगर जल से अलग करना हो तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है। जैसे कि जल है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यानी कि H2O, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यानी कि H अनुपाते O, यानी कि यहाँ पे देखिए जल का अनुपात हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? 2 है और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 1, अर्थात जल, ठीक है ना। यहाँ पे H2O, ठीक है ना। अब देखिए सोडियम क्लोराइड है, सोडियम प्लस हाइड्रोजन। अगर सोडियम क्लोराइड है तो इसमें 2 पदार्थ मिले हैं। नंबर 1 कौन सा है? सोडियम और नंबर दूसरा क्या है? क्लोरीन, ठीक है ना। ये दोनों पदार्थों को अगर मिलाया जाता है तब ये क्या बनते हैं? सोडियम क्लोराइड। अगर इन सोडियम क्लोराइड को अगर अलग किया जाता है तब क्या होता है? सोडियम क्लोरीन, ठीक है दोस्तों। हम मिलेंगे आप लोगों से अगले पाठ में 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।